हेलो एवरीवन। पिछली बार ये क्वेश्चन मैंने दिया था बनाने के लिए। इफ ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो कॉमा देन फाइंड ए माइनस वन बाई ए कॉमा ए प्लस वन बाई ए कॉमा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर। सो आई होप आप सबने ट्राई किया होगा और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ही सेक्शन है और उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो इसको अब बनाता हूँ मैं सॉल्यूशंस। इसको कई तरीके से बना सकते हैं, मतलब कई तरीके से, लेकिन यहाँ केवल अभी दो तरीके ही हम देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर शायद उससे भी ट्रिग्नोमेट्री से भी बन सकता है, हो सकता है वेक्टर से भी बन सकता है, एपीजीपी का यूज करके हो सकता है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके बन सकता है, और भी कई तरीके जो अभी तक शायद डिस्कवर भी नहीं हुए हैं उससे बन सकता है। लेकिन अभी दो देखेंगे हम लोग 8 क्लास के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं ए स्क्वायर। चलो मेथड 1 देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस वन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब दोनों तरफ क्या करो, डिवाइड कर दो ए से। तो ए से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस टू ए अपॉन ए माइनस वन बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए करोगे। लेकिन 0 बाई ए तो 0 ही देगा। बाय डिवाइडिंग बोथ साइड एलएचएस एंड आरएचएस ए से डिवाइड कर दिए। ओके, ये एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को एक ए से डिवाइड कर दिए। एक मोनोमियल है तो पोलिनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन मैंने बताया था, तो इसको डिवाइड कर दिए। तो ये कितना बचा, यहाँ ए बचा, ए स्क्वायर अपॉन है, और इससे कैंसिल होगा तो क्या बचा, ए माइनस टू माइनस वन बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए तो 0 ही देगा। ये ए है, ठीक है, ये 0 नहीं है, ए है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, ए माइनस वन बाई ए इज इक्वल टू, ये माइनस टू को उधर ले जाओगे तो प्लस टू हो जाएगा। तो ए माइनस वन बाई ए क्या दे दिया, प्लस टू दे दिया। देखो तो ये आ गया हमारे पास, ए माइनस वन बाई ए का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। एक वैल्यू तो आ गया, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। ये समझ में आया, एक आंसर तो हमारा आ गया। लेकिन अभी बात नहीं बनी है, ठीक है, अभी हमें बहुत आगे देखना है। चलो देखते हैं। अब ए माइनस वन बाई ए तो आ गया वैल्यू, अब ए प्लस वन बाई ए निकालना है। ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू निकालना है। ओके, इसका वैल्यू निकालना है। तो पता है एक चीज, मैंने बताया था एक चीज, शायद नहीं बताया था क्या, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर को, ए प्लस बी को कैसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। इसको नोट कर लेना, क्या लिखा मैंने, फिर से लिख देता हूं, सॉरी। ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। ओके, ये चीज नोट करना। तो अगर ए का, ये ए प्लस वन बाई ए को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 4a इंटू वन बाई ए लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ b मत लिख देना, क्योंकि यहाँ b का वैल्यू 1 बाई ए है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये प्रूफ कर सकते हो क्या, यही होता है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस 4ab क्या देगा, प्लस 2ab। तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हुआ कि नहीं। ये पेन चल क्यों नहीं रहा है, एक मिनट कहाँ गया? हाँ शायद ये वाला है। तो ये यही तो है, ये क्या देगा, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट कितना दे देगा, प्लस माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ये चीज, इसका प्रूफ है ये। इसको बस एक्सपेंड करोगे, अंदर ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर आ जाएगा। ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना देगा, प्लस माइनस ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस ए प्लस बी लिखना जरूरी है, ठीक है। आगे बताता हूँ कैसे। अब ए से तो कैंसिल हो गया, तो ए प्लस वन बाई ए कितना हो जाएगा, ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस वन बाई ए निकाल चुके हुए हम लोग, कितना 2। तो 2 का इसको यहाँ पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 4 प्लस 4 यानी ए प्लस वन बाई ए कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 8 यानी कितना हो जाएगा,
प्लस माइनस 2√2, ठीक है, प्लस माइनस 2√2, ये नहीं कि लिख के बैठ जाना केवल +2। तो a प्लस 1/a का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 2√2 हो सकता है, और नहीं तो a प्लस 1 का वैल्यू -2√2 भी हो सकता है। इसी दोनों को मिला के हम लोग प्लस माइनस 2√2 लिख सकते हैं। समझ आया समझ में? तो आंसर ये होगा। तो a प्लस 1/a का वैल्यू कितना होगा, प्लस माइनस 2√2। प्लस माइनस 2√2 क्यों लिखे, ये बात क्या आया समझ में? क्यों? क्योंकि देखो तो अगर 2√2 का स्क्वायरिंग करोगे तो भी तो 8 देगा, होगा ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ओके। और -2√2 का स्क्वायरिंग करोगे तो भी तो 8 ही देगा ना। तो इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कुछ भी कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आता है ना। तो इसीलिए हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 8 को क्या लिख रहे हैं, प्लस माइनस 2√2। इसलिए a प्लस 1/a का वैल्यू कितना होगा, प्लस माइनस 2√2, यानी 2√2 भी होगा और -2√2 भी होगा, ठीक है। तो इसलिए प्लस माइनस 2√2, प्लस 2√2 लिख के मत निकल जाना, ये रहा आंसर, नहीं तो गलत हो जाएगा, ओके। कई जगह मैंने देखा है सब गलती कर देते हैं, आधा अधूरा बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने a माइनस 1/a का वैल्यू 2 निकाल लिया, a प्लस 1/a का वैल्यू कितना निकाल लिया, प्लस माइनस 2√2, ठीक है। अब आते हैं a स्क्वायर और प्लस 1/a² का वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है, इसी का निकालना है ना। तो एक काम करो, यहाँ से क्या करो, a प्लस 1/a बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 8 है कि नहीं, इतना यही से है ना। ये देखो तो a प्लस यहाँ से लाए थे और ये फॉर्मूला बताए थे, इससे लाए हैं ये चीज, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस लिख लो, प्लस माइनस a प्लस b, ठीक है। तो इस दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a², ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू 1/a, तो कैंसिल हो जाएगा a से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू, प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो 8 - 2 6। तो a स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर माइनस 1/a² का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए ये देख रहे हो a स्क्वायर माइनस b² के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a लिख सकते हैं इसको। a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b² पढ़े हैं। और a प्लस 1/a कितना आया था हमारा, प्लस माइनस 2√2। ये नहीं कि केवल प्लस 2√2 लिख के बैठ गए। और इंटू कितना हो गया, a माइनस 1/a का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, तो इसको पुट कर दिए, a माइनस 1 की जगह 2, कितना आ गया, प्लस माइनस 2√2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4√2। ये हमारा आंसर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस 1/a², a स्क्वायर माइनस 1/a² का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, प्लस माइनस 4√2। यानी इसका वैल्यू प्लस 4√2 भी हो सकता है और माइनस 4√2 भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है प्लस माइनस 4√2 का। तो ये भी हमारा आंसर हो गया, चारों का वैल्यू निकल गया। आंसर साफ साफ लिखना। ये तो पहला मेथड हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? हमने कुछ नहीं किया इसमें, हमने कहीं भी a का वैल्यू नहीं निकाला, सारे आइडेंटिटीज, यहाँ ये वाले आइडेंटिटी प्रयोग किया, कौन सा, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b²। और यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख दो, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कोई दिक्कत है क्या, LHS को भी स्क्वायरिंग, ये नहीं कि इसको स्क्वायरिंग कर दिए LHS को, RHS को √2 रखे हुए हैं, नहीं, स्क्वायरिंग होगा तो दोनों तरफ होगा, क्योंकि दोनों बराबर क्वांटिटीज हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। मैथ्स में हर चीज देख रहे हो, बराबर करके ही आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कौन सा यूज आइडेंटिटी, a प्लस b इज इक्वल टू प्लस माइनस a प्लस b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b टू द होल स्क्वायर प्लस 4ab, ओके। और इसके लिए a माइनस 1/a निकालने के लिए क्या किया, दोनों तरफ LHS और RHS डिवाइडिंग बोथ साइड। और हाँ, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये क्वेश्चन में लिख दो, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो दोनों तरफ 0 से तुम डिवाइड करोगे, फिर तो इन्फिनिटी आ जाएगा, वो डिफाइन ही नहीं होगा। यहाँ पर लिखना होगा a नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन में देना चाहिए था a शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और a शुड बी डिफाइन एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a शुड बी डिफाइन क्योंकि a इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता है,
इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए और जीरो भी नहीं चाहिए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए, ठीक है। ए यहाँ कोई वेरिएबल है और क्या, जैसे हम लोग एक्स वाई में पोलिनोमियल्स लिखते थे, यहाँ पर ए है और क्या दिक्कत है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा रहेगा तो क्या वो अलग होगा? नहीं, यही चीज तो है, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेथड 1 से, लेकिन तुम चाहो यहाँ पर कहीं भी हमने ए का वैल्यू निकाला नहीं निकाला ना, लेकिन तुम चाहो तो ए का वैल्यू निकाल के बना सकते हो। देखो कैसे, ये मेथड 2 है, ठीक है। देखो एक ही मैथ को 10 तरीके से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये नहीं कि आंसर आ गया और निकल गए। वैसे भी इसका मैंने ग्राफ भी बनवाया था, a+1/a का ग्राफ बनाया था। तो मैथ्स में एक ही चीज को कई तरीके से बनाने की कोशिश करो, ये नहीं कि आंसर आ गया तो भाग के निकल गए। यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो आया उसका क्या मतलब है, आंसर्स का क्या मतलब है। ओके ठीक है, तो चलो मेथड 2 से बनाते हैं। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है, ये मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, यही दिया हुआ है। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, क्या करें, सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसमें, एक चीज देखो, इसमें क्या, हाँ इसमें क्या करें हम लोग, एक काम करो ना, a स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ पर क्या करो, -1 है ना पहले से दिया हुआ, तो क्या करो +1 -1 कर दो इज इक्वल टू 0। +1 -1 किए, इससे कोई फर्क पड़ा क्या? क्योंकि +1 -1 तो 0 ही देगा। यहाँ हम अपने से +-1 किए, ठीक है, अरे बात समझ में। लेकिन इससे एक फर्क पड़ा, इसको ऐसा लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2a + 1 और -1 -2 दे देगा इज इक्वल टू 0। देखो तो +1 को यहाँ ला दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, साइन कहीं भी चेंज किया थोड़ी मैंने, और -1 -2 हो गया। लेकिन ऐसे लिखने का देखो तो ये चीज कुछ तुम्हें कुछ दिख रहा है, ये और कुछ नहीं बल्कि a-1 का होल स्क्वायर ही तो है। क्या होता है a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो इसका देखो तो a स्क्वायर -2ab, b का वैल्यू 1 है, तो 2 × a × 1 तो 2a + b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही देगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो और क्या, तो क्या हो जाएगा, a-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ मैं सीधे a का वैल्यू ही निकाल लूंगा। तो a-1 इज इक्वल टू a-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±√2 हो जाएगा, ठीक है, ±√2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि देखो +√2 का स्क्वायरिंग तो √2 ही देगा, लेकिन -√2 का स्क्वायरिंग भी तो 2 देगा। ओके ये बात समझ में आ रही है? इसलिए जब भी देखो ना, जैसे x स्क्वायर बराबर 4 होता है ना, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा, सिर्फ 2 नहीं होगा, +-2 होगा। बच्चे बहुत बड़ी बात है, ये छोटी दिख रही है लेकिन इसके चलते नंबर कट जाते हैं IIT JEE में बहुत सारे सवालों में, ठीक है, क्योंकि बच्चे केवल x बराबर 2 लेके निकल जाते हैं। अरे x बराबर -2 भी तो होगा वैल्यू, क्योंकि -2 का स्क्वायरिंग भी तो 4 देता है। रखो ना यहाँ पर, ये सारे चीज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-√2 और -1 जाके +1। देखो तो यहाँ पर a का वैल्यू ही निकाल लिया मैंने, निकाल लिया a का वैल्यू कितना है, +-√2 +1, यानी a का 2 वैल्यू हो सकता है, एक तो √2 + 1 और दूसरा -√2 + 1, ठीक है, इसी को ना ऐसे लिखा हुआ है। अब चलो, पहला क्या सवाल था कि a-1/a निकालना, तो चलो सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या पुट करें, a की जगह क्या पुट करें, +-√2 + 1 माइनस, और देखो तो एक चीज तुम्हें पता है, रेशनलाइजेशन आपको पता है। देखो तो a का वैल्यू अगर √2 + 1 हो तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करो, ऊपर नीचे √2 - 1 और √2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो देखो तो a + b × a - b का फॉर्म हो गया, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 2 - 1 देता है अपन √2 - 1, तो a बराबर कितना हो गया, √2 - 1, यानी 1/a बराबर कितना हो जाएगा, √2 - 1। देखो जब भी ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का जब भी रेशनलाइजेशन करते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर a का वैल्यू इतना है, तो 1/a का वैल्यू कितना होगा, +-√2 - 1, ठीक है, +1 की जगह -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, +-√2
+1 और ये माइनस प्लस √2 +1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, +1 2 बचेगा। तो a-1 का a का वैल्यू 2 आ जाएगा। चाहे किसी भी तरीके से बनाओ सवाल वही आएगा। तो a-1/a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब a+1/a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना पुट करोगे, +-√2 +1 प्लस 1/a का वैल्यू कितना पुट करते, तो मैंने बोला था ना रेशनलाइजेशन करते तो उसका साइन चेंज होता है, देख रहे हो। √2 + 1 का रेशनलाइजेशन किया, ऊपर नीचे √2 - 1 से डिवाइड का मल्टीप्लाई किया, इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये कट के तो 1 ही आएगा, अपने से खुद नहीं जोड़ा है मैंने कुछ भी यहाँ पर। तो ये 1/a = 1/√2 - 1, और 1 को a को इधर नीचे लेके आओ और √2 - 1 को ऊपर लेके जाओ, तो 1/a = √2 - 1 आ जाएगा। तो 1/a = √2 - 1, लेकिन यहाँ +-√2 लिखाएगा ना, ठीक है, +-√2 - 1। अब इसको क्या करो, +-√2 +1 +-√2 - 1, तो +1 - 1 कैंसिल, क्या बचा, +-√2 +-√2, तो क्या देगा, +-2√2। यही तो था ये +1/a का वैल्यू, ठीक है, ये आंसर a+1/a का वैल्यू। 4 सवाल थे ना इसमें, a+1 का वैल्यू कितना था, +-2√2 था। अब क्या पूछा है, a² +1/a², ठीक है, ये पूछा है। देखो एक ही सवाल को कई तरीके से बनाओ, तभी दिमाग थोड़ा बढ़ेगा, ये नहीं कि बना के निकल गए, उससे कोई फायदा ना होगा। यही सवाल को कई तरीके से बनाने के लिए सोचो, और भी ज़्यादा पढ़ोगे और भी ज़्यादा टाइम दोगे तब ना होगा पढ़ाई, ठीक है। खेलने का क्या उम्र अभी उतना गया, वो बचपन में खूब खेला तुमने, ठीक है। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मत खेलो, लेकिन वही है कि अब समय आ गया है कि तुम्हें कुछ करना है, ठीक है। तो a² + 1/a², इसका मतलब क्या हो गया, +-√2 का +-√2 + 1 का स्क्वायर, a का वैल्यू पुट कर दिए, और ये +-√2 लिखना जरूरी है बच्चे, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा, +-√2 - 1 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, = ये कितना हो जाएगा, a + b2 तो होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दें तो +-√2 का स्क्वायर 2 ही देगा, तो 2 + 1 और ये क्या दे देगा, +-2√2 दे देगा। a² + b² + 2ab के फॉर्म में तोड़ दिए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, +2 + 1 और ये क्या आ जाएगा, -+2√2, तो -+2√2, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, -+2√2 कैंसिल हो जाएगा ना। और यहाँ पर 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 आ जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर भी यही आया था, a² + 1/a² 6 आया था, ठीक है। अब आते हैं a² - 1/a² पर, a² - 1/a²। अगर तुम्हें लगता है कि ये थोड़ा सा हार्ड है तो क्या करो कि एक बार √2 + 1 लेके देखो, और दूसरा बार -√2 + 1 अथी करके देखो, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, +-√2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस +-√2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही चीज आ जाएगा, 2 + 1 +-2√2 माइनस क्या आ जाएगा, 2 + 1 -+2√2। माइनस प्लस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि -2ab होगा, तो -2ab माइनस +-2√2, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, आगे 2 1 3 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा गाइस, 2 1 3 +-2√2, और माइनस था तो माइनस के बाद ब्रैकेट है, तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 + 1 3 और माइनस प्लस था तो +-2√2, ठीक है। तो ये तो ठीक है, तो ये +3 - 3 कैंसिल, तो क्या बचा, +-4√2 बचा। तो यानी कि a² + a² - 1/a² का वैल्यू इतना आएगा, और इतना ही आया भी था, इतना ही आया था ना वैल्यू, a² - 1/a² का वैल्यू +-4√2, ठीक है। और यहाँ भी उतना ही आया है, कितना, +-4√2। तो गाइस ये चीज समझना, क्योंकि अभी तुम्हें लगा कि आप तो +-2√2 और फिर +-2√2 को +4√2 लिख रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर तो काट दिया इसको +2√2 और यहाँ पर भी +-2√2, तो बच्चे यहाँ +-2√2 नहीं है, यहाँ -+2√2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ -2a भी था,
यहाँ पर भी -2a भी है, लेकिन यहाँ माइनस साइन था ना पहले, तो साइन चेंज हो गया, तो माइनस प्लस 2√2 क्या बन गया, प्लस -2√2। हालांकि मैंने दो प्रोसेस को एक ही में कर दिया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तुम अलग अलग करके भी बना सकते हो। एक बार ए को क्या लो, √2 + 1 लो, ठीक है, और दूसरी बार ए को क्या लो, -√2 + 1 लो। तो और बाकी ठीक है, इस दो वैल्यू को लो, एक बार ए का वैल्यू ये लो और तब a-1/a निकालो, फिर ए का वैल्यू ये लो और फिर a-1/a का वैल्यू निकालो। ठीक है, तुम ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तुम ऐसा भी कर सकते हो। और ये a+1/a में भी ऐसा कर सकते हो। एक बार ए का वैल्यू इतना लो, फिर ए का वैल्यू इतना लो और a+1/a निकालो। फिर a² + 1/a² में भी यही कर सकते हो। एक बार ए का वैल्यू इतना लो, फिर ए का वैल्यू इतना लो और दोनों बार में देखो कितना वैल्यू आता है। ठीक है, फिर a² - 1/a² में भी ऐसा ही कर सकते हो। ए का वैल्यू एक बार √2 + 1 लो और दूसरी बार -√2 + 1 लो और निकालो। तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब मेथड 3। ठीक है, मेथड 3 ये तुम पे छोड़ता हूं मैं देखना चाहता हूं तुम कितना सोच सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजों से बनाई जा सकती है, जहां तक मुझे लगता है। बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो शायद नहीं पढ़े, शायद कैलकुलस से भी बना सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान दो इस इक्वेशन पे, a² - 2a - 1 = 0। ठीक है, यहाँ पर अगर +1 रहता तो क्या ही मजा आ जाता। अगर यहाँ पर सोचो, अगर +1 रहता तो a² - 2a + 1 = 0 दिया रहता, तो सोचो तो क्या करते हम लोग, ये कुछ नहीं बल्कि a-1 का होल स्क्वायर ही तो है, क्योंकि a² + b² - 2ab, देख रहे हो, -2a × 1, तो 2ab यही नहीं लिखा हुआ है, = 1, यानी a का वैल्यू क्या हो जाता, 1 हो जाता। फिर a का वैल्यू 1 हो जाता तो a + 1/a का वैल्यू कितना आ जाता, 1 + 1/1 = 2 आ जाता। और a-1 का वैल्यू, a-1/a का वैल्यू कितना हो जाता, 1 - 1/1 = 0 आ जाता। और a² + 1/a² का वैल्यू कितना आ जाता, 1 का स्क्वायर + 1/1 का स्क्वायर 1 ही देता, तो 2 ही आता। अब a² - 1/a² का वैल्यू कितना आ जाता, 1 का स्क्वायर -1/1 का स्क्वायर, तो = कितना होता, 0। ठीक है, तो ऐसे निकल जाता आराम से। लेकिन सवाल थोड़ा सा इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि यहाँ a² - 2a - 1 = 0 दिया हुआ है। अगर a² - 2a + 1 = 0 दिया होता तब तो ऐसे बन जाता सवाल। ठीक है, ऐसे बनता, आराम से आंसर आ जाता। सीधे a का वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, और भी कई तरीकों से बना सकते हैं हम लोग, सोचना है, इस सवाल को याद करके रखना। ठीक है, और क्लास 11 12 में या 10 11 12 में हम लोग जब भी करेंगे इसको देखेंगे कि इसको एपीजीपी से बना सकते हैं नहीं, इसको बाइनोमियल थ्योरम से बना सकते हैं नहीं, बाइनोमियल थ्योरम से बना सकते हैं नहीं, या इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से बना सकते हैं नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को यूज करके बना सकते हैं नहीं, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके बना सकते हैं नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बाकी ये a² - 2a - 1 = 0 एक पोलिनोमियल तो है ही, क्योंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर है, a का पावर 2 है और a का पावर 1 है, और प्लस में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल है इसमें, a है और उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे ना। और या फिर इसको ट्रिग्नोमेट्री से बना सकते हैं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, और भी आगे पढ़ोगे कैलकुलस से इसको बना सकते हैं नहीं सवाल को, ऐसा सोच सकते हो तुम। ठीक है, और ग्राफ से देखो, ग्राफ से इसको कर सकते हैं नहीं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, काफी सारी चीजों से इसको हम लोग सोच सकते हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम इसको और किस मेथड से बनाओगे। ये मत सोचना कि 23 मिनट एक ही सवाल पर आपने लगा दिया। बच्चे, ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के 23 मिनट इस पे लगाया। ये तुमको ब्रॉडन करना है अपने दिमाग को। ठीक है, आते हैं 44 नंबर पे। ठीक है, if a minus b is equal to 5 and ab is equal to -4 then find aq minus bq। ठीक है, तो aq minus bq सॉल्यूशन जल्दी बना लेते हैं इसको। मैंने सोचा था इसमें हो जाएगा। aq minus bq is equal to क्या होता है, a minus b into a² minus ab plus b² होता है। ठीक है, a minus b तो 5 दिया है, लेकिन a² plus b² तो नहीं दिया है ना। तो एक काम करते हैं, a minus b into a² plus b² को क्या लिख सकते हैं, a plus b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस माइनस यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर, और माइनस अथी क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ab। क्यों यहाँ पर ऐसा कैसे लिखा मैंने, देखो तो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने a² + b² को क्या लिखा, a² + b² क्या लिखा,
a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। क्यों? क्योंकि देखो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको प्रूफ देखो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लिख सकते हो, और प्लस 2ab है तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल होकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो देगा। तो मैंने कुछ अलग से नहीं जोड़ा, ठीक है, यहीं पर मैंने कुछ ऐसा किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो। क्यों मैंने ऐसे किया? क्योंकि ए माइनस बी का वैल्यू हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, ये ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी कितना दिया हुआ है, ए माइनस बी कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 पुट कर दे, 5 इंटू और ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 5 बचे 25 और प्लस 2 इंटू 2ab दिया हुआ है तो 2ab और माइनस ab तो प्लस ab हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस ab, ये लाइक टर्म्स है तो प्लस ab हो जाएगा, और ab का वैल्यू -4 दिया हुआ है तो -4 प्लस ab होगा -4, ठीक है। तो ये 5 इंटू कितना होगा 25 -4, क्योंकि प्लस -4 -4 होगा इज इक्वल टू 5 इंटू 25 -4, क्योंकि बोर्डमास रूल के अनुसार पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करते चला जाना। ब्रैकेट 25 में से 4 गया 21 और इसको 5 5 10 105 आ गया, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू कितना हो जाएगा 105, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे इसको करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, ए बी का तो वैल्यू पता है -4, लेकिन इसका क्या करें स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस ए बी जस का तस, ये माइनस ए बी जो यहाँ पर था इसको यहाँ पर लिख दिए, साइन मैंने चेंज किया क्या, नहीं चेंज किया ना, वही का वही है साइन, ठीक है। और बाकी फिर a माइनस बी का वैल्यू तो दिया ही हुआ है 5 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab माइनस ए बी प्लस ए बी हो जाएगा, तो प्लस ए बी का वैल्यू -4 तो प्लस माइनस तो माइनस होता है तो 25 -4 तो 21 और 5 इंटू 21 105, तो यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 105 होगा। इसका मतलब समझते हो, देखो ए बी का वैल्यू -4 है तो इसको ज्योमेट्री से तो नहीं बना सकती, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का एरिया माइनस में नहीं हो सकता है। कैसे? देखो तो अगर कोई स्क्वायर है जिसका एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ a है और ब्रेथ b है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा ab होगा, लेकिन यहाँ ab का वैल्यू -4 दिया, एरिया कभी माइनस में हो सकता है नहीं, 0 तो हो सकता है क्योंकि पॉइंट का एरिया 0 लेते हैं, लेकिन वो मान लेते हैं 0 है, पॉइंट का एरिया सही में 0 नहीं हो सकता, अरे कुछ ना कुछ तो एरिया घेरता ही होगा, ठीक है, पॉइंट है अभी। तो इस तरह से देख सकते हो, इसका मतलब क्या है जरा सोचना, इसका ज्योमेट्री के टर्म्स में सोचना, इसका मतलब क्या है, 105 इसका आंसर आया, तो ज्योमेट्री के टर्म्स में इसका देखना, किसी सॉलिड सरफेस का किसी प्लेन सरफेस का ये क्या अथी होता है इसमें, ठीक है, किससे रिलेट कर सकते हो इस चीज को। तो ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस प्लीज इसको खुद से अटेम्प्ट करो, क्योंकि बहुत चीजें बता देगी, आई मीन बहुत सारी चीजें मैंने बताई आपको, काफी सारी चीजें, हर आइडेंटिटी बताया गया, उस पर हर सवाल बनाया गया है, फैक्टराइजेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पॉलिनोमियल्स, हर चीज प्रूफ भी किया गया है कि a प्लस बी टू द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही क्यों होता है। और फिर हर जगह आपको एलसीएम एचसीएफ भी बता दिया हूँ, आइडेंटिटी को कैसे यूज करना ये भी बता दिया हूँ। अब अगर नहीं बनाओगे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, फिर बाद में पछताना जब ये समय बीत जाएगा, क्योंकि हमेशा तो मिडिल क्लास में थोड़े ही रहोगे, बड़े तो हो गए ही ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। आगे इस सवाल को बनाना, होमवर्क है तुम्हारा ये, इसको और इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके, इसको भी, इस सबको क्या करना है, वही सिंप्लीफाई करना है, जो भी हो, मतलब सिंप्लीफाई क्या करना है, इसको जैसे भी इसको 37 क्वेश्चन नंबर सबको बनाना, इसको भी अथी करना है, एक्सपैंड करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।